हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज शुरुआत करते हैं मंदिर से। तो मैं आ गई थी कृष्ण जी के मंदिर, जो भिलाई में हमारा फेमस है, इस्कॉन टेम्पल। जो मैं बहुत सुनी थी, देखी थी मोबाइल में, ब्लॉग वगैरह में देखती थी, बट मैं कभी गई नहीं थी। और मुझे आज पहली बार पता चला कि यहाँ पे इतना सुंदर मंदिर है। बाहर से तो उतना पता चलता नहीं है, बट ये अंदर से देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि मोबाइल कहाँ तक अलाउड है, कि मैं कहाँ तक शूट कर पाऊंगी। और जहाँ तक मैं शूट कर पा रही थी, मैं वहां तक करके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे कान्हा जी से मिलने के लिए। ये भिलाई का बहुत फेमस वायरल मंदिर है। और कुछ मेरे शूट इधर उधर हुए होंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि शूट करने बन नहीं रहा था वहां पे, क्योंकि वहाँ मना कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। लोगों को, काफी हद तक ये लोगों को पता नहीं कि सेक्टर 6 में है ये मंदिर। भिलाई के सेक्टर 6 में है मंदिर। अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं कमेंट में जरूर बताऊंगी। ये मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर है, देखिए। और यहाँ पे कुछ बना था ब्रिज जैसा, और पीछे यहाँ पे गौशाला है। यहाँ पे बहुत बड़ा गौशाला है। यहाँ पे जो जैसा दान करना चाहते हैं वो दान भी कर सकते हैं। ऐसा बैठने के लिए बना था। ये मैं साइड से देख रही थी कि यहाँ पे कुछ शूट करने के लिए मिलता है। कि बहुत इसका डिजाइन तो इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही ज्यादा भजन भी हो रहा था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ भजन के लिए भी बैठ गए थे। अच्छा लग रहा था। अंदर से मैं लेना चाहती थी, बट मैं ले नहीं पाई वहाँ पे। मुझे पता नहीं था कि अंदर फोटो वगैरह लेना अलाउड है। तो वहाँ पे कोई था भी नहीं कि उससे पूछ ले। जो एक दो जन थे वो बिजी थे, तो इसलिए फिर मैं पूछी नहीं। बाकी कोई कोई तो ले भी रहा था। फिर वो मुझे मिल गया प्रसाद। फिर मैं वहाँ पे प्रसाद खाई, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और ये जब जन्माष्टमी होती है तो शायद उस समय है कि उसके बाद में शायद यहाँ पे नौका विहार कुछ करवाते हैं कान्हा जी को, राधा जी को, वहाँ का था। और ये शावर लगा हुआ था। मैं कभी शाम के टाइम यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मैं दिन में आई थी, वो भी मैं आ जाना अचानक ही हुआ था। तो मैं बस बाय बाय बोलते हुए निकल गई। फिर बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मैं पी ली जूस। मैं हमेशा यहीं से जूस पीती हूँ। और रास्ते में ये मौसम हो गया था एकदम ज्यादा कि बस बारिश होने ही वाली है। फिर मैं चली गई थोड़ी शॉपिंग के लिए। डीमार्ट से मैं कुछ शॉपिंग करी, और वहां पे आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, जो मैं आइसक्रीम खाई। मैंने शॉर्ट में भी डाला था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस शॉर्ट को मेरे। और मैं आइसक्रीम खाई थी, बहुत टेस्टी थी। एक बार मैंने खाया तो मेरे को इतना अच्छा लगा था कि मैं जब भी डीमार्ट आती हूँ तो आइसक्रीम खाती हूँ। बस अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते करते मैं चली गई। पॉपकॉर्न भी ली थी, बट मैं पॉपकॉर्न अभी खाई नहीं, घर जाके खाऊंगी। तो मैं बस आइसक्रीम एंजॉय करते अपनी चली गई गाड़ी में। और ये देखिए, इतनी तेज बारिश हो रही थी, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। मौसम का यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, कब बारिश हो जाती है, कब धूप निकल जाता है। यहाँ गणेश जी के पंडाल अभी तक नहीं निकले हुए थे, इतना लेट यहाँ पे हो रहा था सब कुछ। और फिर मैं उसके बाद आ गई घर, बहुत ज्यादा थक गई थी। हाँ, तो कुछ इसमें वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा इसमें। मैं घर आ गई और पानी तेज हो रहा था, तो मैं बस अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। अब दुकान खोल लेती हूँ। दुकान खोलने का भी टाइम हो रहा था मेरा, और शॉपिंग भी मेरी हो गई थी। और घर पूरा अस्त व्यस्त ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं फैमिली के साथ में। तो सब ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। तो जहां भी जाऊंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि हम लोग ट्रैवल पे जाने वाले हैं। और इतना तेज बारिश हो रहा था, मैं सोची थी कब ये बंद होगा तो मैं दुकान भी खोलूंगी। ये देखिए बारिश, कैमरे पे कितना दिख रहा है नहीं पता, बट बारिश हो रही है कंटिन्यू। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो फिर मैं बोली कैसे करूं, तो मैं दुकान भी नहीं खोली थी। फिर थोड़ा सा कम होगा तो मैं दुकान खोलूंगी। तो मुझे चाय पीने का मन हो गया, तो मैं अपने लिए चली गई चाय बनाने के लिए। चाय बना लेती हूँ। बारिश के मौसम में चाय पीना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जब तक चाय बन रही तब तक मैं आप लोगों से तो कुछ बातें कर लेती हूँ। अब घर आ गई तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब बाहर निकलो तो बहुत थकान हो जाती है, और घर आओ तो एकदम रिलैक्स लगता है। बोलते हैं ना, कहीं भी जाओ बट घर में आओ तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है ना। मेरा घर इतना अस्त व्यस्त है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है। बट कोई नहीं, क्योंकि ये सब सारे सामान मेरे शॉप के कुछ सामान है, और घर के भी सामान है। तो मैं बाद में इसको शिफ्ट करूंगी अपने सब सामान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। चूहे की वजह से इसे संभाल के रखना पड़ता है।
और मम्मी के आने का भी समय हो गया, तो मैं सोची चाय साथ में दोनों चाय पी लेंगे, बट मम्मी पता नहीं कब तक आएगी, जब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। और देखती हूँ अभी क्या क्या करूँ, क्या क्या करने के लिए अभी और है। वैसे तो अब ज़्यादातर के कुछ काम नहीं, बस दुकान में बैठना और शाम का खाना बनाना है। और हमारी पैकिंग धीरे धीरे चल रही है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा पूरी हुई नहीं शॉपिंग, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जाने को टाइम है बस। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं वैसे। उसके बाद मेरी चाय बन गई थी, मैं अपनी चाय एंजॉय करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।